हेलो दोस्तों, प्रतिशत हम पढ़ रहे हैं और प्रतिशत में आज होगा हमारा सातवां टाइप। ठीक है, प्रतिशत का हम सातवां टाइप स्टार्ट करने वाले हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रतिशत का टाइप नंबर 7। ठीक है, प्रतिशत के टाइप नंबर 7 में हम आज चुनाव वाले क्वेश्चन और कुछ स्कूल वाले जो विद्यालय वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रतिशत से रिलेटेड, उनको हम हल करने वाले हैं। ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल आप लोग आसानी से बना पाएंगे। चलिए हम कोशिश करते हैं उन क्वेश्चन को हल करने की। पहला क्वेश्चन दिया है, किसी चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% वोट अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है तथा 9600 वोटों से जीत जाता है, तब कुल मतदाता की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करें उसको थोड़ा पढ़िए, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, किसी चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लेते हैं। कितने उम्मीदवारों ने भाग लिया है? दो उम्मीदवारों ने भाग लिया है। ठीक है, 20% वोट अवैध घोषित हो गए हैं तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त किया है। ठीक है, 20% वोट तो क्या हो गए हैं? अवैध घोषित हो गए हैं। ठीक है, और जो जीता है, जीतने वाले ने कितने? जीतने वाले ने 70% वोट प्राप्त किए। ठीक है, और वो कितने वोटों से जीत गया? कितने वोटों से जीत गया? 9600 वोटों से वो चुनाव को जीत गया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि टोटल वोट कितने थे। ठीक है, टोटल वोट कितने थे आपको ये बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। जब भी आपसे कहा 20% वोट क्या हो गए हैं? अवैध घोषित हो गए, तो हमें नहीं पता, हमने मान लिया कितने एक्स वोट थे। कितने वोट थे? एक्स वोट थे। अब यहां पर आपको लिखा है क्या? 20% वोट क्या हो गए हैं? अवैध घोषित हो गए। 20% वोट क्या हो गए हैं? अवैध घोषित हो गए, तो निश्चित रूप से कितने वोट पड़े होंगे? ठीक है, कितने वोट पड़े? तो 8/10 लिख सकते हैं क्या? 80%। कितने? 80% वोट डाले गए होंगे। ठीक है, 80% यदि वोट डाले तो 80% को आप कितना लिखेंगे? 8/10। कितना लिख सकते हैं? 80% को 8/10 लिख सकते हैं। अब बोल रहा है कि जो जीतने वाला है, जीतने वाले को कितना? 70% वोट प्राप्त हुआ है। अब बताइए जरा, 70% वोट जीतने वाले को मिला है, इन जो वैध मत है इसमें से, तो 30% वोट किसको मिला होगा? हारने वाले को मिला होगा। कितना? 30% वोट। अब जरा बताइए, आप देखिए 70% को आप क्या लिखते हैं? 7/10 लिखते हैं, और 30% को क्या लिखते हैं? 3/10 लिखते हैं। ठीक है, और कितने वोटों से वो जीता है? 9600। इन जो वोट पड़े हैं, ठीक है, जितने वोट डाले गए हैं, इन वोटों का यदि हम इन दोनों का अंतर निकाल दें, उस अंतर से ही तो ये व्यक्ति जीता होगा, जिसको 70% वोट मिले। तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 4/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4/10, इन दोनों का अंतर। और ये जो वोट है ये क्या है? उन दोनों का अंतर है, और वो अंतर कितना बोला है? 9600। 9600 वोटों से वो क्या हो गया है? चुनाव जीत गया है। ठीक है, तो आप बड़ी आसानी से इसको हल कर सकते हैं। 8 और 4 इसका गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 32, और 32 से 96 को काटेंगे, कितनी बार कट जाएगा? 3 बार कटेगा। 2 जीरो आप ऐसे ही लगा दीजिए। ठीक है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 300 गुणा इस 10 और 10, 100 का इधर गुणा कर दो, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 30,000। तो टोटल वोट कितने थे? 30,000। अगर यदि आपसे इस क्वेश्चन में पूछ लेता कि कुल वैध मतों की संख्या बताइए, क्योंकि 20% वोट तो क्या हो गए थे? अवैध हो गए थे। यदि आपसे पूछ लेता कि टोटल वैध मतों की संख्या, तो वैध मत कितने? 80%। तो 30,000 का आप 80% निकाल देते, 80% निकाल देते तो क्या करते? 2 जीरो से 2 जीरो काट देते, 8 तिया कितना हो जाता? 24, और वापस से 2 जीरो लगा देते। ठीक है, तो 24,000 क्या हो जाते? आपके वेद मत हो जाते हैं। कुल मत पूछे तो 30,000। ठीक है, और वेद मत पूछता तो 24,000। तो इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अपन सेम सेम क्वेश्चन करते चलेंगे, ताकि एक दो तीन क्वेश्चन एक जैसे हो जाएंगे, तो आपको बिल्कुल
क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। किसी चुनाव में दो उम्मीदवार है, अब बोला है दो उम्मीदवार 20% मतदाता वोट नहीं डालते, ठीक है। दो उम्मीदवार हैं और यहाँ पर 20% मतदाता क्या कर रहे हैं, वोट नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। फिर बोलता है क्या, 12 से 1/2% वोट अवैध घोषित हो गए, ठीक है। 20% लोगों ने वोट नहीं डाला और 12.5% क्या हो गया, अवैध घोषित हो गया। 12.5% क्या हो गया, अवैध घोषित हो गया है। फिर बोल रहा है जीतने वाला प्रत्याशी वेद मतों का, जो वेद मत है उन वेद मतों का 60% प्राप्त करता है तथा 5600 वोट से जीतता है, तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या आप बताइए, ठीक है। वेद मतों का कितना, 60% प्राप्त किया और उसके बाद भी वह 5600 वोटों से क्या हो गया है, जीत गया है। तो आप बताइए टोटल वोट कितने डाले गए, ठीक है। या फिर पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बताइए, ऐसा पूछा है। तो सारे पंजीकृत मतदाताओं की संख्या हमको निकालना है। हमको नहीं पता पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, हमने क्या कर लिया, x मान लिया, ठीक है। अब जरा देखिए यहां पर कहा है 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, ठीक है। 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो कितने प्रतिशत लोगों ने वोट डाला, 80% लोगों ने वोट डाला है, ठीक है। हमने कितना लिख दिया, 8/10, 80% का मान। अब यहां लिख रहा है 12.5% अवैध घोषित हो गए, क्या हो गए, 12.5% अवैध घोषित हो गए, ठीक है। तो 12.5% का मान कितना होता है, 1/8 होता है, 1/8 होता है। तो बचेगा कितना, इस 1 में से 1/8 को हम घटा लेंगे, कितना बचेगा, 7/8। तो 7/8 वेद मतों का 7/8 वोट डाला गया, ठीक है। इसको लिख दिया 7/8। फिर बोल रहा है जो जीतने वाला व्यक्ति है, जो जीतने वाला व्यक्ति है उसने कितना, 60% वोट प्राप्त किया है, ठीक है। तो हारने वाले ने कितना किया होगा बताओ जरा, 40% मत हारने वाले ने प्राप्त किया होगा, ठीक है। 40% मत किसने प्राप्त किया होगा, हारने वाले ने, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस से ही तो यह जीता है। उन दोनों के बीच का जो अंतर आएगा वही अंतर क्या है, जीत का अंतर है। और कितना है वह, 5600। कितना है जीतने का अंतर, 5600 है। तो बताओ इन दोनों के बीच का अंतर कितना, 20%। और इस 20% का मान कितना होता है, 1/5। तो 1/5 का भी हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम हल कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 8 से काट देंगे इसको, कितनी बार कटेगा, 7 बार। फिर 7 से इसको काट देंगे, कितना, 100 बार कट गया, ठीक है। x बराबर 100 गुणा, इस सब का गुणा कर देंगे, 10 गुणा 8 गुणा 5। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1000 और 8 5 40, ठीक है। 40 और 1 2 3 0 और लगा देंगे। तो टोटल मत कितने, 40,000। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या पूछी थी, पंजीकृत मतदाताओं की ही संख्या हमने मानी थी। x और x की वैल्यू आ जाती है यहाँ पर कितनी, 40,000। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 40,000 टोटल मतदाताओं की। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, देखो क्वेश्चन पे बिल्कुल फोकस करके चलिए। क्वेश्चन बोल रहा है किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 20% वोट नहीं डाले। 20% हमने मान लिया चुनाव में कितने पंजीकृत मतदाता x हैं, 20% ने मत नहीं डाले, मतलब कितने लोगों ने डाले, 80% ने डाले। और जितने डाले गए उनमें से अब क्या होता है, 12.5% वोट क्या हो गए हैं, अवैध घोषित हो गए। तो 12.5% वोट अवैध घोषित हुए, तो वैध कितने हुए, बाकी के जो बचे हुए होंगे, 12.5 की वैल्यू कितनी होती है, 1/8। तो बचे हुए कितने, 1 में से ही घटाएंगे हम, 100% में से 12.5 को हमने घटा लिया, ठीक है। तो कितना बचेगा, 7/8, है ना। इसका 7/8 क्या हो गए हैं, वैध हो गए। और उसमें से भी बोल दिया है कि जो जीतने वाला है, जीतने वाले ने 60% वोट क्या करा है, प्राप्त किया है। तो हमको पता है हारने वाला आप कितना, 40% मत प्राप्त करेगा। और इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वही क्या होगा, जीत का अंतर होगा, ठीक है। और बोल दिया था क्वेश्चन में कि 5600 वोटों से वह व्यक्ति जीता है। दोनों के बीच का अंतर 20% है और हम जानते हैं 20% का मान कितना होता है, 1/5 होता है, ठीक है। इस प्रकार से हमने वैल्यू निकाल ली टोटल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। बहुत जल्दी अब आपका प्रतिशत वाला टॉपिक कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। थोड़े एक दो टाइप और बचे होंगे इसमें, उसके बाद आपका प्रतिशत खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी चुनाव में 10% उम्मीदवार वोट नहीं डालते हैं और 11.1/9% वोट अवैध घोषित हो जाते हैं। 10% ने तो वोट नहीं डाला और 11.1/9% क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। और आगे बोल रहा है, जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 75% प्राप्त करता है। जो जीत रहा है वो कितना, 75% वोट प्राप्त कर रहा है। और 75% वोट प्राप्त करने के बाद यदि वह 2000 वोट से जीतता है तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितने वोट से जीत गया है, वो 2000 वोट से वो जीत गया है। अब देखिए, तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, फिर से वही क्वेश्चन है, ठीक है। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या हमने मान ली कितनी, x। अब यहां देखो जरा, कितना 10% वोट क्या हो गए हैं, डाले ही नहीं गए, तो कितने डाले गए हैं, 90%। और 90% का मान कितना लिखते हैं, 9/10। क्या हो गया, 9/10 डाले गए हैं। अब बोल रहा है उसमें से 11.1/9% अवैध घोषित हो गए। तो मैंने आप लोगों को याद करवाया, 11.1/9% का मान कितना होता है, 1/9 होता है, ठीक है। तो 1/9 क्या हो गए हैं, अवैध घोषित हो गए। वैध कितने होंगे, इस 1 में से 1/9 को कम कर लेंगे, कितना बचेगा, 8/9। तो आज 8/9 क्या हो जाएगा, वैध हो गए। फिर बोल रहा है क्या कि जो जीतने वाला व्यक्ति है वह कितना, 75%, कितना 75% वोट प्राप्त करता है और 2000 वोटों से जीत जाता है। आप लोगों को पता होगा 75% यदि इसने प्राप्त किए तो जो हारा है उसने कितने, 25% प्राप्त किए होंगे। अब इन दोनों के बीच का अंतर हम निकाल लेंगे, उसी अंतर से वो जीता होगा। 75% का मान कितना होता है, 3/4। कितना होता है 75% का मान, 3/4। देखो कैसे निकालते हैं, 75%, ठीक है। 75 जब भी प्रतिशत हटाते हैं अपन में 100 लगा देते हैं। 25 से काट दो 3 बार, 25 से काट दो 4 बार। 75% का मान कितना, 3/4। उसी प्रकार से 25% का मान कितना, 1/4। इन दोनों को घटा लिया, कितना बचा, 2/4। इसको भी काट दिया, कितना बच जाएगा, 1/2। तो दोनों के बीच का अंतर कितना, यहाँ 1/2 इन दोनों के बीच का अंतर। और इसी अंतर से वो क्या हुआ है, चुनाव जीता है। कितने वोटों से, 2000 वोटों से वो चुनाव जीत गया है, ठीक है। तो अब इसको आप बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए क्या करेंगे, इस 9 से इस 9 को काट देंगे, 8 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 8 दूना 16 और 8 5 40, कितनी 250 बार कटा। और 10 से इसमें गुणा करेंगे, 250 गुणा 20, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5000। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या फिर से आ गई आपकी, कितनी, 5000। यदि वह वैध मत पूछता तो इस 5000 का कितना निकाल लेते हैं आप, 90%। तो वैध मत कितने आ जाते, सॉरी वैध मत नहीं, कुल डाले गए मत, ये 10% नहीं डाले तो डाले गए वोट कितने हो जाते, 90% का मान निकाल लेते हैं। 90% का मान कितना हो जाता, 4500। लेकिन आपसे कितना क्या पूछा है, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है, एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए। क्या बोल रहा है, ए जो है, इस ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए। फिर बोल रहा है बी ने सी से 5% अधिक अंक प्राप्त किए। मतलब 3 व्यक्ति है, ए बी और सी। ए ने बी से 10% अधिक, बी ने सी से 5% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। यदि सी ने 400 में से 300 अंक प्राप्त किए हैं तो ए के अंक बताइए। देखो जरा, सी ने क्या करा, इस 400 में से 300 अंक लेकर आया है, कौन, सी, ठीक है। तो आप लोग निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू, ठीक है। अरे देखिए, सीधा सीधा मान निकाल लीजिए आप। क्या बोला है, 300
में से 400, तो क्या करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, क्या आया 3/4। अभी थोड़ी देर पहले आपने मान निकाला था 3/4 का मान कितना होता है 75%। तो सी का कितना 75%। बोल रहा है क्वेश्चन में क्या बी जो है ये बी ने सी से 5% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। बी ने क्या करा है सी से 5% अधिक, तो 5% अधिक कितना हो जाएगा 80%। और बोल रहा है ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो कितना हो जाएगा 10% अधिक 90% हो जाएगा। अब देखिए पूछा है क्वेश्चन में ए के प्राप्तांक कितने होंगे, ठीक है। यदि 75% का मान कितना है 300 है, 75% का मान कितना है 300 है, तो क्या आप यहां से 90% का मान निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे 90% की वैल्यू निकालने के लिए 300 गुणा 90/75 कर देंगे, है ना। 25 से काट लो इसको, कितनी बार कटेगा 3 बार कट जाएगा। फिर 25 से इसको काटेंगे, 25 एकम 25, कितना बचा 25 गुना 50, ठीक है। फिर 3 से काट लो, कितनी बार कटेगा 4 बार। 9 का 4 में गुणा करें कितना आ जाएगा 360। तो ए ने कितने 360 अंक प्राप्त किए हैं, जबकि सी ने कितने किए थे 300 अंक प्राप्त किए थे। यदि बी का निकालने का कहे तो इसी प्रकार से आप बी की वैल्यू भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले। कितने 40% मत मिले, और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तदनुसार कुल डाले गए मतों की संख्या बताइए। 2 उम्मीदवार हैं, इन 2 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले, तो जरा बताइए आप दूसरे उम्मीदवार को कितने प्रतिशत मत मिले होंगे। निश्चित रूप से उनको 60% मत मिला होगा दूसरे उम्मीदवार को। अब बोल रहा है जिसको 40% मत प्राप्त हुए हैं वह व्यक्ति बेचारा 298 वोटों से हार गया। क्या बोल रहा है 298 वोटों से वह हार गया। आप यहां देखो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 20%, और इस डिफरेंस से ही क्या हुआ है यह व्यक्ति हारा है। कितना 20% के डिफरेंस से ही यह व्यक्ति हारा है, क्योंकि इसको 60 मिला इसको 40 मिला, तो 20% और कितने वोटों से हारा 298 वोटों से। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है तो कुल डाले गए मतों की संख्या। तो यदि 20% का मान 298 दे रखा है तो क्या आप 100% का मान यहां से निकाल सकते 298 गुणा 100/20 कर देंगे। 20 से इसको काट देंगे, कितनी बार कटेगा 5 बार। जब इसका इसमें क्या कर देंगे गुणा 5 का 8 में करेंगे कितना 40, कितना बचेगा 4, ठीक है। 5 का 9 में करेंगे तो 45, 45 और 4 49, ठीक है। फिर यहां से कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, 5 गुना 10 और 4 14। तो कुल डाले गए मत कितने हो जाएंगे 1490। बहुत इजी क्वेश्चन है प्रतिशत के, आप लोग बड़ी आसानी से बना रहे होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जरा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक विद्यार्थी को 40 अंक मिलते हैं और वह 40 अंक से फेल हो जाता है। 40 अंक उसको मिले हैं लेकिन वह 40 अंक से क्या हो गया फेल हो जाता है, जबकि उसे पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। तो अंकों का योग क्या होगा, मतलब कुल कितने अंक होंगे एग्जाम में। बेचारे को 40 अंक मिले हैं और वो बेचारा 40 अंकों से फेल हो गया, ठीक है। 40 अंक तो उसको मिले हैं लेकिन इन 40 अंकों से क्या हो गया वो फेल हो गया है, ठीक है। अब बोल रहा है क्वेश्चन कि यदि उसको पास होना होता तो उसको 40% अंक चाहिए थे। कितने 40% अंक उसको लाने होंगे तभी वह व्यक्ति पास हो सकता है, ठीक है। तो आप जानते 40 अंक तो वो लेकर आया है और 40 अंक यदि और ले आता, क्योंकि इन 40 अंकों से वो क्या हुआ है फेल हुआ है। 40 अंक यदि और ले आता तो पास हो जाता, और पास होने के लिए कितने चाहिए 40% अंक चाहिए। तो 40% का मान कितना हो गया 80 हो गया। तो क्या आप 100% का मान निकाल सकते 100% का मान कैसे निकालेंगे 80 गुणा 100/40 कर देंगे। 40 से इसको काट दो, कितनी 2 बार कटेगा, 2 से 100 में गुणा करेंगे 200, तो कुल योग कितना आ गया 200 आ गया कुल योग। बड़ा आसान क्वेश्चन था, ठीक है।
देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है आपका, एक प्रत्याशी 25% अंक प्राप्त करता है तथा 30 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक प्रत्याशी क्या हुआ है, या एक विद्यार्थी बोल दो, एक विद्यार्थी 25% अंक प्राप्त करता है तथा 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि एक दूसरा विद्यार्थी क्या 50% अंक प्राप्त करता है, जो कि उत्तीर्ण होने के न्यूनतम स्कोर से 20 अंक अधिक ले आता है। तो परीक्षा में कुल पूर्णांक कितने का था? एक ने क्या करा 25% अंक प्राप्त किए और वो कितने अंकों से, 30 अंकों से फेल हो गया, 30 अंकों से फेल। एक ने 50% अंक प्राप्त किए और वो कितने अंक ज्यादा ले आया, 20 अंक और ज्यादा ले आया, ठीक है। हाँ, 20 अंक उसने क्या करे और ज्यादा ले आया। तो आप बताइए परीक्षा में पूर्णांक कितने का था? अब देखिए जरा, इन दोनों के बीच का अंतर आप निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 25, ठीक है। इन दोनों के बीच का अंतर 25 आ गया, एक ने 50% और एक ने 25%। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है आपके सामने कि एक व्यक्ति क्या है कम अंक लाकर कम प्रतिशत में फेल हो गया इतने नंबर से, उल्टा दे रखा है, ठीक है, और यहां पर क्या हुआ है 50% अंक लाकर ज्यादा, तो इन दोनों के बीच का आप अंतर निकाल लिया करेंगे और इन दोनों को हमेशा क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना 25%, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है। तो 25% की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 50 आ गई, ठीक है। 25% का मान 50, तो 100% का मान कितना हो जाएगा 50 गुणा 100/25। 25 से काट दो इसको, 2 बार 2 का इसमें गुणा कर देंगे, कितना 200। फिर से आपका आंसर कितना आ गया 200। तो ठीक है, इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए आप सीधा सीधा क्या कर लीजिए, ऐसे अंतर निकाल लीजिए दोनों के बीच का, और जो दे रखा है एक के कम अंक मिले हैं और एक को ज्यादा हो गए हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे, जो भी आंसर आएगा उसको इस परसेंटेज के बराबर लिख के 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, तो आपका आंसर बड़ी आसानी से आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, यदि राम को 30% अंक मिले हैं किंतु 15 अंक से फेल हो गया। राम को कितने 30% अंक मिले और ये 15 अंकों से फेल हो गया है। फिर बोल रहा है मोहन ने 40% अंक प्राप्त किए हैं किंतु उत्तीर्ण से उसने 35 अंक अधिक मिल गए हैं। 40% अंक इसको मिले हैं और उत्तीर्ण से कितने 35 अंक अधिक ले आया है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक उसको चाहिए होते हैं, ठीक है। उत्तीर्ण होने के लिए उसको कितने प्रतिशत अंक चाहिए होते हैं, ठीक है। देखो इन दोनों को क्या करना है, बीच का अंतर निकालना है, इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। अब देखो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 10%, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 और 5 10, ठीक है। 3 और 1 4 और 1 5। तो देखो जरा क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, टोटल नहीं पूछा इस बार क्वेश्चन में पूछा है कि पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए थे, पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक उसको और चाहिए थे, ठीक है। देखो 10% का मान कितना आ गया आपका 50 आ गया, तो 1% का मान कितना आ गया 5 आ गया, है ना। इसका इसमें भाग कर देंगे तो 1% का मान कितना, या फिर 1 0 से 1 0 आप काट भी सकते हैं, तो 1% का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब देखो इसने 30% अंक तो प्राप्त कर लिए थे, लेकिन अब होता क्या है, इसको 15 अंक यदि और मिल जाते तो ये क्या हो जाता, पास हो जाता, ठीक है। और पास होने के लिए प्रतिशत ही आपसे पूछा है, तो इन 15%, 1% की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 15% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो 30 में 3% यदि और ले आता तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए होते थे उसको, 33% अंक उसको और चाहिए होते थे पास होने के लिए, ठीक है। चलिए इससे यदि हम इसको निकालने की कोशिश करें तो आपको पता होना चाहिए 40% वो अंक लेकर आया था, ठीक है। और 40% अंक जब वो लाया था तो उसने 35 अंक पास से भी ज्यादा ले आया था। तो 5 की वैल्यू कितनी है, ठीक है। 1% का मान कितना है 5 है,
ठीक है। तो 35 अंकों की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 से इसमें डिवाइड कर देंगे। 7% अंक वो क्या लेकर आया था, ज्यादा लेकर आया था, तो इस 40 में से हम 7 घटा देंगे, तब भी हमको 33% वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को दोनों तरीके से समझ में आ गया होगा। बड़ा आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे कल। ठीक है, इसके आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। यहां तक आपको कर लेना है। इस टाइप के आपका एक वीडियो और आने वाला है जो टाइप 7वां चल रहा है उसमें, उसके बाद आपका टाइप नंबर 7 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन हमने कर लिए, 7-8 क्वेश्चन और इस टाइप के हम कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।